गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग डेस्क टेक प्लानर। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट वीक का मार्केट आउटलुक। बट आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि हमने जो लेवल्स आपको लास्ट वीक में बताए थे उस लेवल्स ने मार्केट में किस तरीके से वर्क किया है। जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि मार्केट में बहुत ही क्रिस्टल क्लियर लेवल्स निकल कर आए हैं। निफ्टी में जिस तरीके से हमने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताए थे, एंड बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस लेवल आपको बताए गए थे, उन रेजिस्टेंस लेवल ने उन लेवल्स ने किस तरीके से वर्क किया सभी ने देखा। निफ्टी में जो रेजिस्टेंस लेवल हमने आपको बताया था नियर अराउंड 19,220, मार्केट ने ऑलमोस्ट 19,220 तक एक अपमूव रैली दी, वहां पर डेली क्लोज डे हाई पर दिया एंड डायरेक्टली गैप अप दे दिया। हमने आपको पहले ही इन्फॉर्म किया था कि मार्केट जब गिर रहा था तब उसने आपको सेलिंग का मौका नहीं दिया था। वो कंटिन्यूसली गैप डाउन ओपनिंग करके आपको एक विदाउट सेलिंग के प्रेशर में आपको डाउनसाइड मूवमेंट में दिखाता गया। और जब मार्केट अपसाइड जा रहा है तो मार्केट सेम वे में बिहेव कर रहा है। मार्केट ने जब लास्ट टाइम फॉल दिखाया था तो मार्केट एक सेम स्ट्रैटेजी के हिसाब से मूव कर रहा था। एवरीडे मार्केट ओपन होता था और जब भी क्लोजिंग की बात आती तो मार्केट एक सपोर्ट लेवल के पास क्लोज होता था एंड देन नेक्स्ट डे डायरेक्टली गैप डाउन करके अगेन सपोर्ट लेवल्स के पास में ही क्लोज देता, तो जिससे कि ट्रेडर्स को कोई भी पोजीशन क्रिएट करते नहीं आई और मार्केट में जितना भी डाउनफॉल आया ये ट्रेडर्स ने कैच नहीं कर पाया। अब बात करते हैं अप ट्रेंड की। पास्ट वीक का डेटा लेकर ही हमने ये एनालाइज किया कि जैसा कि मार्केट ने डाउनफॉल में किसी को भी कमाने का मौका नहीं दिया, वैसे ही मार्केट अप ट्रेंड में भी किसी को कमाने का मौका नहीं देगा। सेम मार्केट वैसे ही कर रहा है। मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के पास में आकर क्लोज देता है, एवरीडे आपको गैप अप ओपनिंग दिखती है, देन मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के पास आकर क्लोज दे देता है। आप सोचते हो रेजिस्टेंस के पास में बाय नहीं करना है, देन अगेन मार्केट नेक्स्ट डे गैप अप दे देता है और अगेन नेक्स्ट डे रेजिस्टेंस के पास में ही क्लोज देता है। तो इसी तरीके से जितना भी मार्केट में मूवमेंट आ रहा है ये सब गैप में ही कवर हो जा रहा है। तो इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है कि मार्केट इतना ऊपर जा रहा है मैं बाय नहीं कर पाया, मार्केट इतना नीचे जा रहा है मैं सेल नहीं कर पाया। ये सारी एक स्ट्रैटेजी होती है मार्केट मेकर्स की। इन सभी को अवॉइड करने के लिए हमें एक प्री डिफाइंड लेवल्स पता होनी चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया था कि 19,220 ये बहुत क्रिस्टल क्लियर लेवल है। इसको अगर मार्केट क्रॉस करता है, क्लोज देता है, तो इसके बाद हमें गैप अप ओपनिंग देखने मिलेगी। तो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर भी वन डे प्रायर अपडेट दे दिया था मार्केट क्लोजिंग के पहले कि मार्केट ने बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है 19,220 एंड मार्केट यहाँ से गैप अप ओपनिंग दिखा। आप सभी ने देखा मार्केट ने फ्राइडे सेशन में अगेन गैप अप की एंड वन मोर टाइम मार्केट क्लोज अबव 19,220 लेवल्स, व्हिच मींस कि आप सभी को लग रहा होगा कि ये तो रेजिस्टेंस के पास में है। बट जैसा कि आपको पता है लेवल्स इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं और उसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम देता है। हमने आपको मार्केट क्लोजिंग के टाइम भी बता दिया था कि मार्केट अब हमें मंडे के दिन गैप अप मिलेगा, अब अपनी कॉल ऑप्शन में पोजीशन कैरी कर सकते हो। आज आप देख पा रहे हो कि निफ्टी गिफ्ट निफ्टी में 120 पॉइंट्स के अप मूव में कंटिन्यूस अप ट्रेंड देता गया। तो यही सारी छोटी छोटी चीजें आपको कैच करनी होती है और इसी के थ्रू मार्केट में ट्रेड लेना होता है। और जैसे ही आप इन सारी चीजों को कैच करते हो आपका एक एक्सपीरियंस बिल्ड होता है और उसके बाद आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी में ज्वाइन होने के लिए मौका मिलता है। ये तो भी लास्ट वीक की बात निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी आपको सेम चीज देखने मिली। बैंक निफ्टी में हमने आपको जो सपोर्ट लेवल्स बताए थे 42,100 के अराउंड, बैंक निफ्टी ने सेम लोअर लेवल्स 42,300 350 के पास में दिखाया और वहां से एक इमीडिएट रिवर्सल दिखाकर बैंक निफ्टी करंटली 43,300 के पास में आकर क्लोज हुई है, जो कि अगेन एक रेजिस्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी के लिए जो है 44,400। तो आप देख पा रहे हो कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में मार्केट मेकर्स एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के पास में दोनों ही इंडाइसेस को क्लोज कर रहे हैं एंड उसी के साथ वो लोग गैप अप के साथ ओपनिंग दिखाकर ये बता रहे हैं कि आपको वो कमाने का मौका नहीं देगी। तो आपको ये करना है कि थोड़ा रिस्क लेकर आपको ओवरनाइट पोजीशन कैरी करनी है। तो ये तो हुई लास्ट वीक की बात। सेम लास्ट वीक की बात ही हमें कंटिन्यू करनी है नेक्स्ट वीक में विद द लेवल्स। नेक्स्ट वीक में ही आपने आपको सारे लेवल्स बता दिए थे, बट अब आपको और एडवांस लेवल जो अनफोल्ड हुए हैं इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वो हम आपको बताते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी एंड निफ्टी ने फ्राइडे के दिन क्लोज दिया है 19,230 जो कि लास्ट वीक का रेजिस्टेंस लेवल था। अब मार्केट में जो लेवल्स निकल कर आ रहे हैं वो 19,345, 19,470 एंड 19,635। ये तीन लेवल जो मार्केट में है ये एक रेजिस्टेंस लेवल के तौर पर काम करेंगे। इसमें से अब मैं आपको बताता हूँ कौन सा रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। 19,345 ये रेजिस्टेंस तो हम मंडे के दिन गैप अप में ही कवर करेंगे। इफ निफ्टी 19,350 को क्रॉस करके 15 मिनट का क्लोज देता है तो हमें नेक्स्ट लेवल जो है वो 19,470 का देखने मिलेगा, विच इज अराउंड 100 to 150 पॉइंट्स अप। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है निफ्टी में।
जिन्होंने भी 19,000, 20,400, 20,200 इन सारे लेवल से शॉर्ट किए हैं, उनका एक एवरेज बाइंग आता है 19,470। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर एक 1 आवर की कैंडल क्लोज दे देता है, देन हम मार्केट में डायरेक्ट लेवल्स जो है वो 20,400 के देखेंगे। वो इस हफ्ते में नहीं आएंगे, वो अगले आने वाले हफ्तों में आ सकते हैं, बट इस हफ्ते के लिए अगर वो क्लोज आ जाता है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग रहेगा और मार्केट में किसी भी तरीके की मंदी हमें देखने नहीं मिलेगी। बट अगर निफ्टी 19,470 से रिवर्स होता है तो हम निफ्टी में मोर अराउंड 1,500 पॉइंट्स का डाउन मूव देख सकते हैं। मार्क माय वर्ड, 19,470 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी क्रॉस कर लेता है तो हमें अपसाइड में 1000 पॉइंट का मूवमेंट देखने मिलेगा, और अगर नहीं करता है तो डाउन साइड में 1000 to 1500 पॉइंट्स का डाउन मूव देखने मिलेगा। तो आपको 19,470, 19,350 ये दो लेवल्स पर वॉच करना है। ऑन द डाउन साइड अगर हम देखते हैं कि निफ्टी 19,345 के अराउंड गैप अप हो रहा है और वहां पे सस्टेन ना करते डायरेक्टली नीचे आ जाता है, तो हम ये देखेंगे कि निफ्टी नीचे में सपोर्ट लेवल्स कौन से अच्छे काम कर रहे हैं। निफ्टी में दो ही सपोर्ट लेवल्स है जो बहुत अच्छे काम करेंगे, जो कि फर्स्ट है 19,130 एंड सेकंड लेवल निकल कर आता है 18,830। जैसा मैंने आपको 19,470 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बताया है, उसी तरीके से 18,830 ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये आपको डेली बेसिस पे क्लोज होते हुए बहुत कम देखने मिलेगा। अगर ये हो जाता है तो आपको ये डाउन साइड में सारी बाइंग अपॉर्चुनिटी है जब तक कि 18,330 का लेवल सेफ है। तो ये थे निफ्टी के इस हफ्ते के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटीज बता दी है, आपको ट्रेड प्लान भी बता दिया है कि आपको निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना है। अगर 19,470 होल्ड हो जाता है तो हमें 20,400 के लेवल देखने मिलेंगे, तो आपको सिर्फ बाय करके ट्रेड करना है। अगर वहां से निफ्टी रिवर्स होता है तो हमें सेल करके ट्रेड लेना है। 19,350 ये एक गैप अप ओपनिंग के साथ में अगर सस्टेन होता है तो 470 आएगा। ये सारे ही लेवल्स हमने आपको बताए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको एग्जीक्यूशन करना है, और अगर आपका एग्जीक्यूशन सही है तो आप 100% प्रॉफिट में ही रहोगे। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी ने फ्राइडे के दिन क्लोज दिया है 43,300 अराउंड। अब बैंक निफ्टी में इमीडिएट रेजिस्टेंस जो आता है वो 44,400 का आता है, जो कि गैप अप ओपनिंग के साथ में क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि निफ्टी 100 पॉइंट्स गैप अप दिखा रहा है, बैंक निफ्टी उसके अराउंड 300-350 पॉइंट्स गैप अप होगा। तो हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी 43,730 के अराउंड गैप अप होगा। तो बैंक निफ्टी में फर्स्ट रेजिस्टेंस जो आता है वो 43,700 ही आता है। अगर बैंक निफ्टी 43,700 क्रॉस कर देता है तो हमें बैंक निफ्टी में उसके अबव 1000 पॉइंट्स का अप मूव देखने मिलेगा। बैंक निफ्टी 43,700 अगर क्रॉस करता है देन हमें नेक्स्ट अप मूव जो देखने मिलेगा वो 44,600 के अराउंड देखने मिलेगा। तो आपको बैंक निफ्टी में भी 1000 पॉइंट्स अप मूव देखने मिलेंगे आफ्टर गैप अप, इफ बैंक निफ्टी गैप अप सस्टेन करता है तो। बट इफ बैंक निफ्टी गैप अप सस्टेन नहीं करता और 43,735 से रिवर्स होने लगता है तो फर्स्ट सपोर्ट लेवल जो बैंक निफ्टी में आएगा वो आएगा 43,300, जो कि आज का क्लोजिंग है फ्राइडे के दिन का। अगर बैंक निफ्टी ये भी ब्रेक कर देता है तो उसके बाद का इमीडिएट सपोर्ट जो आता है वो 42,800 का आने वाला है। अगर 42,800 भी ब्रेक हो जाता है देन हमारे पास में जो सपोर्ट लेवल्स है वो डायरेक्टली 900 पॉइंट्स डाउन मूव में है, विच इज अराउंड 42,100। तो ये तो थे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल। हमारा क्लियर बायस बुलिश साइड में है एंड वंस निफ्टी के लेवल सस्टेन होते हैं, जिस तरीके से अनफोल्ड होते हैं उस तरीके से ट्रेड लेंगे। आइए, ये तो हुई इंडेक्स की बात। अब बात करेंगे सेक्टर्स की। जैसा कि हमने आपको लास्ट टू लास्ट वीक बताया है कि रियलिटी सेक्टर में बहुत बड़ा ब्रेकआउट आने वाला है, और आप सब इस चार्ट को देख सकते हो कि लास्ट 5 डेज में रियलिटी सेक्टर ने नॉन स्टॉप अप मूव दिया है, जिसके अकॉर्डिंग रियलिटी सेक्टर लास्ट 10 डेज में अराउंड 10% चला है। होल सेक्टर हैज गिवन अ रन अप ऑफ 10%, which is a big move in reality sector, and this is just a breakout। यहाँ पर अभी सिर्फ ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से आपको 50 to 100% मूव और देखने मिलेगा रियलिटी सेक्टर में। तो आपको जब कभी भी बाय करने का मौका मिले, आपको जब भी मार्केट बुलिश दिखे, आपको सिर्फ रियलिटी सेक्टर में बाइंग करनी है। आइए इस वीक की बात करते हैं सेक्टर्स के अकॉर्डिंग। तो इस वीक में आपको मेटल सेक्टर पर बुलिश रहना है और रियलिटी सेक्टर पर बुलिश रहना है। ये तो हुई बुलिश सेक्टर्स की बात। और अब देखते हैं कौन से सेक्टर बेयरिश है। तो बेयरिश साइड में आपको फार्मा सेक्टर पर ध्यान देना है और उसी के साथ एनर्जी सेक्टर में ध्यान देना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपको बेयरिश मींस कि आपको सिर्फ
शॉर्ट टर्म के बेरिश ट्रेड लेने यू कैन ऑल्सो कंसिडर BTST और यू कैन से इंट्राडे बेरिश ट्रेड। आपको ओवरनाइट पोजीशन कैरी नहीं करनी क्योंकि मार्केट में मंदी बहुत कम रह चुकी है बट बहुत कम है। अब हम लोग यहाँ से बेरिश नहीं है, यहाँ से आपको बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलते जा रही है। ये दो ही सेक्टर्स की बात। अब करते हैं स्टॉक्स की बात। कौन से स्टॉक्स इस वीक में बहुत अच्छे ट्रेड करने वाले हैं और आपको अच्छा मोमेंटम। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बैंक है HDFC बैंक, उसी के साथ आपको जिंदाल स्टील, हैवल्स, SRF एंड हीरो मोटोकॉर्प, इन पांचों ही स्टॉक्स पर आप ट्रेड ले सकते हो। ये सारे ही मार्केट के हैवी वेट्स है। इनमें आपको इंट्राडे BTST फॉर 2 days फॉर 5 days आप ट्रेड ले सकते हो फॉर अ बुलिश मोमेंटम, और यू कैन से इफ मार्केट टर्न्स बियरिश तो बुयरिश मोमेंटम। ये था हमारा इस वीक का मार्केट आउटलुक। प्लान इन्वेस्ट गेन विद स्टेक प्लानर। स्टे ट्यून्ड।